जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। 29 जून 2022 की तारीख़ है जी। आज हम आपको डॉक्टर वकास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अरसा 3 साल से, बल्कि 3.5 साल से, 3.5 साल से ये HK7 पे अपनी सर्विसेज जो हैं वो दे रहे हैं। आज हम एक आप बीती आपको सुनाएंगे, डॉक्टर साहब से पूछेंगे 3.5 साल में ये एक जो सेटअप लगा था यहाँ पे, इस सेटअप के बारे में इनसे पूछेंगे इनको कौन सी मुश्किलात आई, ये अपने टारगेट्स में कितने जो है कामयाब हो सके अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, आगे इनका फ्यूचर प्लान क्या है। इस गुफ्तगू को सुनने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद ये है कि एंड पे, इस वीडियो के एंड पे एक आम फार्मर को ये अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि उसको अपने फार्म को किधर लेके जाना है, उसके टारगेट्स क्या होने चाहिए। ये इंशाअल्लाह हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब पहले ये बताइएगा, आपको तकरीबन 3.5 साल हो चुके हैं, इस वक्त आपका हर्ड स्टेटस कितना है और आपके पास कितने जानवर आपने टोटल इंपोर्ट किए थे? अस्सलाम वालेकुम जी सर, इस वक्त साढ़े कोल टोटल हर्ड साइज़ है तकरीबन 245। ठीक है जी। और पहली दफ़ा असी 80 इंपोर्ट किए सी, दूसरी दफ़ा जेडे है ना वो 30 किए सी। टोटल 110 एनीमल जेडे सी ना असी इंपोर्ट किए सी। बिल्कुल ठीक हो गया। 110 जानवर टोटल इंपोर्ट किए। मैं थोड़ा सा डिटेल ही बता देता हूँ। मेरा ख्याल जो पहले 80 जानवर इंपोर्ट हुए थे 2019 में हुए थे और ये फार्म सोल्यूशन से किए थे। दूसरी दफ़ा 2020 में इंपोर्ट हुए और वो डेयरी सोल्यूशन से इंपोर्ट हुए थे। जी ठीक हो गया। 110 जानवर टोटल इंपोर्ट हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट का जानवर दाखिल भी नहीं हुआ। आज इनके पास टोटल जानवर जो मौजूद हैं 245 हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कौन सी मुश्किलात आपको इन 3 सालों में जिसका सामना करना पड़ा, और डेफिनेटली इन मुश्किलात का ही हल हमारे फार्मर ने निकालना है ताकि उनके इल्म में हो कि इन चीज़ों को कैसे जो है वो काउंटर पार्ट करना है। सर जी, डेयरी जी है ना, वो मेरा ख्याल जोड़ा आ वो जे तुसी कहो कि सुकून दे विच गुजर रही है, ये तो थोड़ा जहा ना काम औखा हो जाता, क्योंकि तुहानू पता कि लाइव एनीमल ने इत्थे मुश्किलात जिहड़ियां ना वो ज़्यादा होंदियां। हाँ जी। सब तो पहले तो सर जो असीं इंपोर्ट किए ना एनीमल 80 फार्म सोल्यूशन कोलों, सही है, सब तो पहली प्रॉब्लम ये फेस करनी पई कि वो असीं सैक्स सीमन नाल इंपोर्ट किया सी, लेकिन उहदे विच सानू सैक्स सीमन कोई नहीं लब्भा। ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो असी अपना हर फार्मर ने अपनी कोई फ्यूचर प्रडिक्शन की होंगी है कि यार मैं 80 जानवर मंगावांगा, वो मेरे कल नूं 110 हो जाएंगे या 120 हो जाएंगे। 50-80 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50-60 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਾ 85% भी लगाइए तो, लेकिन वो सानू ਜਿਹੜਾ ना 80% भी लगाएं तो 64 ਬੱਚੀਆਂ बनती हैं। चलो मैं कहण ਡਿਆ जी कि ਤੁਸੀਂ 80 ਤੇ 60 140 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ 120 ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ बहुत ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਡਿਸਾਰਟ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਲੇਮ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰ ਜਾਣਦੀ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਛੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ। ये बात मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये कहा ये जाएगा, अच्छा वच्छियाँ नहीं आई वच्छे आ गए, ओहो बहुत नुकसान हो गया। चलें आप इस तरह करें, ये $100 जो आपने वच्छी का दिया ये वापस ले लें और कंपनी आपके सामने बहुत अच्छी बच्ची बन जाएगी कि लो जी हमने फार्मर के साथ बड़ा नेकी का काम किया, हम बड़े नेक लोग हैं और हमने जो इजाफी पैसे थे वापस कर दिए। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर कोई बंदा सेक्स सीमन से जानवर प्रेगनेंट ले, मैं यूँ आपके पास आता हूँ कि यार ये $3500 का जानवर ले लें, ये सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट है, वो कल को बच्चा दे तो आप $100 वापस ले लें, अगर वो कल को बच्ची दे तो बहुत अच्छी बात है। क्या ये $100 वापस करना का ये वारे का सौदा है? सर बिल्कुल बारे का सौदा नहीं, क्योंकि जो उन्हें तुहाडे कोल समझ लो कि ज़्यादा तो ज़्यादा भी जेड़ा ना वो 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ रुपया जेड़ा ना खाएगी। ठीक है ना। तो जो तुसी गां लैन जाओगे तो मिलनी तुहानू कम अज़ कम 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ की, 7 ਲੱਖ की चलो मिलनी है। चलो कह लो कि 3 महीने की जी 6 ਲੱਖ की शायद मिल जाए। तो भाई मैं बताना ये चाहता हूँ कि इंपोर्टर से हो सकता है मेरे लोग ख़िलाफ़ हो जाएं, बल्कि बथेरे ख़िलाफ़ है भी ने। $100 नहीं वापस लेना, उनको या बच्ची वापस दो या फिर बच्ची की कीमत के पैसे दे रहे हैं। बच्ची की कीमत क्या, नयाब वाले 2 लाख की बेच रहे हैं, डे ओल्ड जो है, एक दिन की बच्ची 2 लाख की बेच रहे हैं डॉक्टर साहब। तो अगर तो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें ये जो है ना जी सेक्स सीमन से जो 85% बच्चियाँ आनी चाहिए, ठीक है जी। अगर 85% नहीं आती
50% आती हैं या इससे भी कम आती हैं, तो आपने $100 वापस नहीं लेना जो आपने इजाफी दिया है। आपके या तो हमें वच्छियाँ पूरी करके दें या फिर हमें वच्छी की कीमत दें। वच्छी की कीमत क्या है? एक दिन की वच्छी की कीमत 2 लाख रुपये है। डॉक्टर साहब और बताएं। अच्छा जी, वो जैसे तैसे करके क्लेम सानू मिल गया जी, असी क्या चलो सफ़र शुरू करते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। सारियां तुहानू पता जो सूप पैंदियां आ फिर थोड़ा जिहा हत्थ सौखा हो जाता क्योंकि सारियां दुੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ आ ਜਾਂਦੀਆਂ। सही है। फिर असी ਜਿਹੜਾ ना जी ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੇਅਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 30 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ। सही है। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸੀਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੈਕਸੀਮਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇੱਧਰੋਂ ਕੁਛ ਅਜ਼ਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਖਾਤਰਖਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਿੰਨੇ % ਬੱਚੀਆਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈਗੀ, 85% ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 85% ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ, ਸੂਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਗਰਮੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੂੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੇਤੀ ਗੱਭਣਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੈਕਸ ਸੀਮਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ 10 ਜਾਂ 15 ਸਟਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸੈਕਸ ਸੀਮਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਧੜਾ ਧੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਰਮਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਸੈਕਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਸੀਮਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਦੂਸਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੈਕਸੀਮਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਰ ਤਾਂ ਸੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਾਰ ਸੈਕਸੀਮਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਓਨਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਬੇਧੜ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸੀਮਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੈਕਸੀਮਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸੂਏ ਦਾ दौरानिया ਜਿਹੜਾ साल तो 1.5 साल हो जाए। मैं बताना चाहूँगा जी, ये पूरा क्रेडिट जाता है अल्ताफ़ साहब को जो फार्म के ऑनर हैं और हमारे पड़ोसी भी हैं, डॉक्टर साहब के पड़ोसी भी हैं। हमारा बड़ा ख़ास प्यार मोहब्बत है उनके साथ और हम ये कहते हैं कि ये हमारा HK7 हमारा ज़ाती फार्म भी है, इसकी हम ऑनरशिप बल्कि अल्ताफ़ साहब भी लेते हैं, हम भी इसकी ऑनरशिप लेते हैं। तो उन्होंने हमें थापी दी, कई दफ़ा उनसे कहा कि जी ये आप सेक्स वाला पंगा ना लें। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कोई नहीं, नीली छतरी वाला है ना बस। और अल्लाह की ज़ात का इन पर ख़ास फजल है कि दूसरे सूबे में सेक्स रखा, तीसरे में रखा, अब चौथे पेट में रख रहे हैं। अल्लाह का नहीं कोई ख़ास ही फजल है इन पर, जानवर ठहर जाते हैं। इन्हीं का सिनेरियो देख के, यहाँ पे रिज़ल्ट्स देख के हमने अमेरिकन काउस को भी सेक्स रखने की कोशिश की, लेकिन उनमें वो रिज़ल्ट नहीं आया जो इन ऑस्ट्रेलियन कैटल में आया। तो एक बड़ा मेजर फ़र्क था कंसेप्शन का, जानवरों के ठहरने का, ऑस्ट्रेलियन कैटल का अमेरिकन कैटल में। तो फिर हमने रिज़ल्ट ये निकाला कि ऑस्ट्रेलियन की ब्रीडिंग एफिशिएंसी बेहतर है, इनको आप सेक्स लगाएं। और जो दूसरे जानवर हैं अमेरिकन, उनमें आप सेक्स रखें सिर्फ फीफर को, और जो आपके फर्स्ट सेकंड या थर्ड कावर हैं उनको आप नॉर्मल सीमन चला लें, या अगर बहुत भी शौक करना है तो सीज़न में 1 या 2 अटैम्प्ट ले लें, इससे ऊपर नहीं। अच्छा, और डॉक्टर साहब ਇਹ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੈਕਸ ਸੀਮਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ, ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸੈਕਸ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਮਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ 3000 ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ ਸੀਮਨ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ 4 ਵਾਲਾ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਬਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਆ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ महसूस ਹੋਵੇ कि यार मैं इंपोर्ट की होंगी तो चंगी सी। इन्होंने हमें अल्ताफ साहब ने टारगेट दिया था कि मेरी बच्ची पैदा होने के बाद 40 लीटर दूध दे। बिल्कुल। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 37-38 लीटर पे बात पहुंच गई है, एवरेज की बात कर रहा हूँ, पीक प्रोडक्शन पे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे जाके ये 40 भी क्रॉस कर जाएंगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी का सुबह आपको पता जी वो प्रोडक्शन नहीं आती जो आप सर्दी में ले सकते हैं। तो बात वही है कि इन्होंने आज तक नहीं रोका, बल्कि ये यही कहते हैं कि यार जो बुल है ना पाकिस्तान की टॉप कैटेगरी का बुल, मुझे वही चाहिए बस। और बिल्कुल इन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैं कई दफ़ा कह दिंदा हुंदा कि सर जी नहीं नहीं, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा 9000 रुपया है या 10000 रुपया। वो अगे मैनूं कहंदे आ कि मैक्सिमम कितना महंगा बुल यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है? सर मेरा ख्याल है 11000 रुपये वाला जिहड़ा ना इत्थे सब तो ज़्यादा जिहड़ा ना महंगा इस्तेमाल हुआ है 11000 का। आपकी 7500-8000 इतना है, इतनी है एवरेज आसानी से। सही है। अब डॉक्टर साहब के पास ਹੁਣ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਫਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 130 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 130 to 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੀਫਰ ਖੜੀਆਂ ਐਸੇ ਹੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 25 ਸੂਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਣਾ, ਔਰ 25 ਦੇ 25 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸੈਕਸੀਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਖੜੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ दूसरी साइड ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ प्रोटोकॉल लगाया हुआ वा। इनके पास ही माशाल्लाह अल्लाह की ज़ात का फजल ये हुआ है कि इतने सारे बच्चियाँ इनके पास मौजूद हैं कि अब जगह कोई नहीं है, और ये शेड भी जो है अभी कंप्लीट होने वाला है। शेड दिखाई बेटे, आप बेटा शेड भी घुमा दो। ਆ ਸ਼ੈਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰਨਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਪਿਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ कुछ सेल करनी है, अभी शुरू करनी है। ये बताएं डॉक्टर साहब, मैंने गल दसो, आप सवाल करना तो नहीं चाहिए था लेकिन कर लेने पहले लेकिन कुछ चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਕ੍ਰੌਪ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਈਲੇਜ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖਰੀਦਣਾ नहीं ਪਿਆ 12 रुपये 14 रुपये। 136 किले की वाई इनकी अपनी है जी, जो इन्होंने कुछ ठेके पे लिए हुए हैं और कुछ इनकी अपनी ज़मीन है। और उस तो अलावा सर पानी का बड़ा मसला होंदा कि यार पानी जेड़ा है डिस्पोज ऑफ कितने करना। इनके बाहर फार्म के ना सुबह चलता पानी का, सारा पानी वहाँ जाता, टेंशन ही कोई नहीं है। उस तो बाद फिर लोकल सेल ये कर लेते हैं, अपना लोकल सेल जो है वो कर लेते हैं, उससे भी काफ़ी रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा हो जाता है। उस तो बाद कुछ बिजली ने भी तुहानू पता कि हुण आके ना जलील किया, काफ़ी ज़्यादा जलील किया। वो भी जेड़ा है स्टेप लैके सामने सोलर से देख रहे हैं, सोलर लगवा लिया। ये पंखे जो चल रहे हैं इस वक्त ये सोलर पे सारा शावर जो चल रहे हैं ये सोलर पे चल रहे हैं। ठीक हो गया। ले जी, ये तो कुछ जो अब तक का सफ़र था बता दिया। इस 3 साल सफ़र में 1-2 दफ़ा हमें क्लॉस्ट्रीडिया की आउटब्रेक का सामना भी करना पड़ा, बेफ की आउटब्रेक का सामना भी करना पड़ा, लेकिन जी उस नीली छतरी वाले का बड़ा करम, बड़ा फजल रहा है। मेरे पास जितने सेटअप भी है ना जी, यहाँ पे अल्लाह का कोई ख़ास फजल है। ये मैं अल्ताफ़ साहब को भी कहता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ ये उनकी बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, जिसकी वजह से अल्लाह की ज़ात ने जो है ना ये आसानी वाला मामला किया हुआ है। बेशक आपके मामलात पे फ़ैसले होते हैं जी। मैं अक्सर फार्मर से कहता हूँ कि आप अपने माल का सदका ज़रूर किया करें, ख़र्च किया करें, गरीब लोगों को दिया करें, मामला दुरुस्त रखें, इंशाअल्लाह मदद अल्लाह की होगी। डॉक्टर वकास कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर मुज़म्मिल भी कुछ नहीं कर सकता, फ़ैसला ऊपर से होना है। हम दुआ कर सकते हैं, अब मेहनत कर सकते हैं, रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं, कोशिश हमारे हाथ में है, रिज़ल्ट देना, कामयाबी देना मेरे मालिक के हाथ में है, और ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि 3 साल आपको यहाँ पे हो गए, कभी आपको बाहर से कोई किसी और फार्म से ऑफ़र नहीं हुई? आप इतने ही नकम्मे हैं, मतलब लेते होता ही है डॉक्टर साहब, लोग कितने कहते हैं आ जाओ साढ़े को 20,000 ऊपर ले लो। आजकल ये काम बहुत है डॉक्टर साहब कि डॉक्टर जो हैं वो फार्म जो है हर 1.5-2 साल बाद चेंज कर लेते हैं, तो आपका क्या प्लान है? ये तो सर काफ़ी पर्सनल सवाल हो जाता लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा ऑफर्स आईयां, इस तो वध के भी आईयां, लेकिन यह है कि अल्ताफ साहब ने एक गल आखी सी, उन्होंने कहा यार डॉक्टर साहब समझ लो कि तुसी फार्म के ओनर है, ठीक है ना, और है भी इस तरह ही सारे डिसीजन इंडिपेंडेंटली मैं खुद ही लेना। अल्ताफ साहब नू कई दफ़ा दसी दा भी नहीं है, और उन्होंने कभी किसी चीज़ तो डकिया नहीं, और बुजुर्ग भी ने, और उन्होंने मैनू कभी डॉक्टर समझिया भी नहीं। अच्छा, ठीक है ना,
ਉਹ ਐਜ਼ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਓਕੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ मूव करना ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10-20 हज़ार रुपये ले एक अच्छा डिसीजन नहीं होना ਤੁਹਾਡੇ लिए। ये मैं अपने डॉक्टर साहबान से कहूँगा, देखें जी आपको हो सकता है बहुत अच्छे पैकेज मिल जाए, लेकिन इज़्ज़त हर जगह पे नहीं मिलती। डॉक्टर साहब यहाँ पे अच्छा पैकेज भी ले रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनको यहाँ पे इनकी बाकायदा अच्छी रिस्पेक्ट भी की जाती है। मुझे भी तकरीबन यहाँ पे 2.25 साल तो मुझे 2.5 साल तो मुझे भी हो गए हैं और हम इनके साथ 2.5 साल से चल रहे हैं और ये वाकई जेन्युइन तरीके से जो डॉक्टर की रिस्पेक्ट बनती है ये उससे ज़्यादा करते हैं। बार बार हमें शर्मिंदगी होती है कि यार ये मतलब कि बस ये आप कह लें कि घर वालों की तरबियत होती है, सिंपल सी बात है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि अब आगे फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं आपके, कितने डॉक्टर आप ट्रेन कर चुके हैं, लोगों को बड़े डॉक्टर्स चाहिए, अगर आपने खुद नहीं जाना तो डॉक्टर्स तो आप ट्रेन कर ही सकते हैं, और आगे फ्यूचर के इस फार्म के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सर फ्यूचर प्लान इंशाल्लाह साढ़े कोल जो असी स्टार्ट किया तो सिर्फ एक जिहदे सोलर लगा ना, सिर्फ यही शैड सेगा। एक ये पिछली साइड के उत्ते छोटा शैड बनाया काफ वास्ते, एक सॉरी प्रॉब्लम ये दसना मैं भुल गया कि यार वो जो फिजिबिलिटी मिली सी ना फार्म की, वो अनफॉर्चुनेटली वो काफ शैड जोड़ा सी ना वो नहीं जिक्र नहीं सी है, पार्लर का भी कोई ऐसा जिक्र नहीं सी है, ठीक है ना। वो बहुत बड़ा झटका लगता जो तुहानू काफ शैड जो दोबारा इन्वेस्टमेंट करनी पै जाती। उन्होंने एक अपना सोचा होंगे यार मैं 5 करोड़ 7 करोड़ के ना काम जो ना मकाना है, वो जो पता लगता जी कि हजे तो करोड़ रुपया जोड़ा है जी वो काफ शैड पर भी लगना, अजे इन्ने लाख रुपया जोड़ा है जी वो पार्लर से लगना, फिर वो चिलर रूम जोड़ा है। ये मैं डॉक्टर साहब की बात काट रहा हूँ, मैंने इस पर एक वीडियो बना ली है, आपको एक्चुअल एक्सपेंस बताऊँगा कि जब आप डेयरी फार्म बनाने जा रहे हैं तो कौन कौन से खर्चे आपको कब कब करने पड़ने हैं, ताकि ये जो बाद में झटके लगते हैं ना, फार्मर जब शुरू में शेड बनाता है ना उसको फिजिबिलिटी दी जाती है, ज़हनी तौर पे तैयार होता है मेरे इतने पैसे लगने हैं। जब वो बाद में डॉक्टर मुसम्मिल साहब बताते हैं यार आपने तो काफ शेड बनाना है इसके इतने पैसे लगेंगे, आपने पार्लर में ये चीज़ इंस्टॉल करनी है इसके इतने पैसे लगेंगे, आपने ईस्ट वेस्ट पे शीटें लगानी है इसके इतने पैसे लगेंगे, तो फार्मर ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होता, तब फिर बीच में से इन्वेस्टमेंट निकालनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। इस पर इंशाल्लाह पूरी वीडियो बन चुकी है, वो 1-2 दिन में इंशाल्लाह आपसे शेयर कर देंगे। अच्छा सर, उस तो बाद जहाँ शैड बनाया और एक शैड के बाहर जोड़े ना पिलर भरे हुए ने, ये इंशाल्लाह साढ़े को कोई कह लो कि जोड़ा सैटअप मौजूदा है बाहर पिलर तो अलावा ये 400 एनीमल के नज़दीक है। ये हुण अल्ताफ साहब से डिपेंड है कि अगर वो 400 कहेंगे तो 400 तो बाद जोड़ा इंशाल्लाह असी जोड़ा ना मेरा ख्याल है कि विदिन 2 ईयर असी इनू इंशाल्लाह ना सारे नू भर लाँगे। उस तो बाद जोड़ा ना असी मार्केट दे जिद्दां JK डेयरी है, मुख्तलिफ डेयरीज जोड़े ने अपनी हीफर्स जोड़ियाँ सेल करते हैं, असी भी कुछ रिप्लेसमेंट स्टॉक अपना रख के बाकी जोड़े एनीमल जोड़े होणगे ना वो असी ऑफर करांगे अपने फार्मर्स नू एक अच्छी जी है ना वो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी चैनल पे आप ही के साथ इंटरव्यूज़ भी हुए हैं और मैं भी बार बार ये बताता रहता हूँ कि यार फार्मर जब बच्चियाँ सेल करता है ना तो वो अपनी जो टॉप क्लास की बच्चियाँ निकाल लेता है, पीछे जो माल बचता है ना टुटा भज्जा वो सेल करता है। तो आप ये काम कब करने वाले हैं? नहीं सर इंशाल्लाह जोड़ा ना असी ये काम नहीं करांगे, ओदी वजह ये आ। अच्छा जी, वो असी इंशाल्लाह जोड़ा ना ये काम नहीं करांगे कि यार चंगियां बच्चियां जेड़ियां असी रख लांगे, माड़ियां जेड़ियां ना फार्मर्स नू ऑफर करांगे। ओदी वजह ये कि मैं तुहानू दस सटिया वा पहले ही ऑलरेडी एक क्वेश्चन तो पहले ही कि यार असी सीमन सिलैक्शन दे विच जोड़ा ना वो फर्क नहीं करते, ये नहीं करते कि यार आ बच्ची थोड़ी जी हल्की आ इनू 4000 वाला रख दो, आ चंगी है इनू 10,000 वाला रख दो। असी सारे एनीमल्स वास्ते अच्छा सीमन जोड़ा सिलैक्ट कर रहे हैं। ਉਹਦੀ रीज़न ये आ कि असी चाहते हैं कि इंशाल्लाह जी साड़ी पहली हीफर काविंग करके आए ना वो 40 लीटर उन्होंने दूध देना चाहिए। हाँ जी ठीक है ना, जो 40 लीटर तक जानी चाहिए। में कह लें 10,000 लीटर उसका सूगा प्लस होना चाहिए। हाँ पहले सूगा जो है तो इंशाल्लाह सर वो ओपन ही होएगा जी, असी सेल जो करन लगांगे भी ना वो ओपन ही होएगा सारिਆਂ वास्ते, ਜਿਹੜੀ किसी ने ले जानी है वो लै जाए, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई हो सकता असी भी सिलैक्ट ना कर सकीए कि यार आ जी चंगी आ जी माड़ी हैगी है, क्योंकि सारे वास्ते सिलैक्शन एक ही हैगी है सीमन की जी है। ऐसे ही मैं जी JK पे जाता रहता हूँ एनिमल सिलेक्शन के लिए और लाभी कुछ दिन पहले भी गया हूँ और मैं इन जानवरों को भी देखता हूँ, ये बच्चा देने के नज़दीक है, मुझे इनमें और उनमें को भी खासा फ़र्क नज़र नहीं आता। वो भी अच्छा परफॉर्म करती हैं और ये भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। बात ये है कि इन लोगों ने एक
पी कटी है, पंजाबी में कहते हैं ना पी कटी है। पी क्या कटी है? पैसा लगाया सीमन पे और ठीक ठाक इन्होंने लाखों खर्च किए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास एक बहुत अच्छी नस्ल खड़ी है। जो इंपोर्ट के जानवर थे उनकी परफॉर्मेंस से आज की वच्छी की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। तो ये कुछ सिनेरियो था। डॉक्टर साहब कितने डॉक्टर ट्रेन कर चुके हैं और मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम 5 बंदे तो मुझे चाहिए ना साल में। तो तुसी की कर रहे हो? सर अल्हम्दुलिल्लाह 2014 तो अज तक डॉक्टर साहबान तो बहुत ट्रेन किए आ, ਜਿਹੜੇ इंटर्नशिप ਤੇ आते रहे ने, जॉब ਤੇ भी आते रहे ने, फार्म ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ SB ਤੇ आते रहे आ, फिर मदनी डेयरी ਤੇ आते रहे आ, ਇੱਥੇ भी मेरे को आते रहे। लेकिन वो जिद्दां हुण तुहानूं 5 डॉक्टर चाहिए आ, इस तरह हर टाइम ही तकरीबन ना डॉक्टर की डिमांड रहिंदी है। एक अच्छे वर्कर की, अच्छे डॉक्टर की डिमांड जिहड़ी है ना वो मुकदी नहीं है। तो वो जिन्ने भी ट्रेन किए वो डॉक्टर सामा हो गया, डॉक्टर उस्मान हो गया, उस तो बाद डॉक्टर नुमान हो गया, डॉक्टर एहतशाम हो गया, सारे जिहड़े ना अपनी अपनी जगह पर इस टाइम अच्छी जिहड़ी है ना जॉब कर रहे हैं और सारे जिहड़े ना फिट है। इस टाइम डॉक्टर फैसल साहब ने वो है इत्थे साडे कोल, वो इंशाअल्लाह जिहड़ा ना बहुत अच्छा जिहड़ा ना भी लर्निंग प्रोसैस दे विच जिहड़े ना वो काफ़ी अगे ने माशाअल्लाह। वो भी अच्छे डॉक्टर जिहड़े ना इंशाअल्लाह साबित होणगे। लेकिन यह है कि असीं भाई किते नहीं जा सकते। ठीक है ना? नहीं जाना क्यों है डॉक्टर साहब, जाना ही नहीं है। देखिए मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया कि ये वो फार्म है जिसकी ऑनरशिप है और जब आपको किसी फार्म की ऑनरशिप मिल जाती है ना जी, फिर छोड़ने छुड़ाने वाली बात नहीं होती। हमें 3.25 साल मुझे हो गए हैं, 3.5 साल डॉक्टर साहब को हो गए हैं। आज तक कभी अल्ताफ़ साहब के कानों में ये बात नहीं गई होगी कि डॉक्टर साहब यहाँ से जाना चाहते हैं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। उसकी वजह यह है कि विन विन सिचुएशन है। कहते हैं ताली दुआ से बजती है, ये रिस्पेक्ट देते हैं और हम भी दिल खोल के इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर डॉक्टर साहबान की तो हर वेले जरूरत रहिंदी है। ये कुछ साडे अकैडमी जिहड़ी यूनीवर्सिटीज़ ने उन्होंने भी देखना चाहिए और कुछ जिहड़े अपने भरा ने अच्छी जगह के उत्ते अच्छे एक्सपीरियंस वाले बंदे ने उन्होंने चाहिए कि वो बैट जिहड़े ने ना उन्होंने तैयार करके मार्केट दे विच जिहड़ा ना वो करन, क्योंकि फार्मिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। हुण 5 तुहानूं डॉक्टर चाहिए ने, हुण कित्थों लियावांगे दसो? ठीक है जी, आपकी बिल्कुल बात ठीक है। ले जी ये एक 3.5 साल की कहानी थी फार्म के बनने से लेके अब तक। जो मुश्किलात आई रास्ते में वो भी डॉक्टर साहब ने आपको बता दी। वैसे तो ढेर सारी होती हैं लेकिन जो चीटा चीज़ें हैं जो हिला के रख देती हैं वो आप डिस्कस कर ली हैं। फ्यूचर प्लान भी डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है कि इसमें आपको कई सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं जिस पे आपने पिन पॉइंट करना है, जिस पे आपने फोकस करना है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। और एक और दरख्वास्त आपसे करनी है, जो लोग हाजी हैं, हज करने गए हैं, इस दफ़ा अल्लाह उन सब का हज कबूल करे। उनसे दरख्वास्त है कि जब वो रोज़ा रसूल पे जाएं हम दोनों का सलाम वापस ज़रूर कह दें। आपकी बड़ी अनायत होगी, मेहरबानी होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।